नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। आप देख रहे हैं स्पीक नेशन 99। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जहां पर आज तक साहित्य का सम्मेलन लगा है। आज तक साहित्य सम्मेलन को हम पिछले 3 दिन से कवर कर रहे हैं और ये तीसरा दिन है आज तक साहित्य का। आज जब हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को विजिट कर रहे थे, उस समय हमारी नज़र एक अकेडमी में गई और उस अकेडमी के पीछे की जब हमने सच्चाई जानी तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि इस अकेडमी को कवर किया जाए। इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये रामा कृष्णा अकेडमी है, जिनके ऑनर मेरे साथ मौजूद है। मैं इस अकेडमी की कहानी बताऊँ उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं उनसे ही आपको परिचित करा देता हूँ। खासकर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना मुझे पता चला इस अकेडमी के बारे में कि 38 से ज़्यादा अकेडमी पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर ये अकेडमी है। जहाँ तक मुझे मालूम है, इंडिया के किसी भी स्टेडियम के पास में या स्टेडियम के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कोई अकेडमी होती है तो ज़्यादातर जो जहाँ तक मुझे पता है, फ्यूजन होम, भूटानी इंफ्रा और इसके अलावा दरवेशन बिल्डर्स, इनके ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट दिखते हैं। लेकिन एक ऐसे स्टेडियम जिसका आज तक कभी हमारे सामने नाम नहीं आया, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे भी कंफ्यूज कर गया। मेरे साथ इस अकेडमी के ऑनर मौजूद है। उनसे एक बार इसकी सच्चाई जानेंगे कि आखिर कैसे इतना लंबा सफ़र शुरू किया और आखिर कहाँ तक इस अकेडमी का सफ़र रहने वाला है। सर, आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम ब्रह्म आनंद है। ब्रह्मानंद जी, अकेडमी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर है और जस्ट हमारे पीछे आज तक साहित्य का सम्मेलन चल रहा है, जो कि शायद हर साल लगता है। आपकी अकेडमी क्योंकि मैं जब घूम रहा था मैंने देखा है, क्योंकि मैं चलता जा रहा था लेकिन आपकी अकेडमी ख़त्म नहीं हो रही थी, तो पैर तो मेरे दुख चुके हैं, लेकिन फिर भी चलते-चलते इसको कवर करेंगे एक बार। अभी मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर आपको अप्रूवल मिला कैसे स्टेडियम एक अकेडमी खड़ा करने का? बेसिकली हम स्विमिंग से ही हैं और मैं स्विमिंग का एनएस कोच हूँ। और ये गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसी के माध्यम से ये काम हमें मिलते हैं, अलॉट होते हैं। ठीक है, अलॉट तो होते हैं, ये तो मैं पूरी पूरी तरीके से मानता हूँ, लेकिन इतना छोटा सफ़र नहीं होता कि हमने अप्रूवल डाला और वो एग्री कर लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। इसके पीछे की कई कहानियाँ होती हैं। आप अपनी कहानी की कोई एक परत खोलना चाहेंगे? हाँ, ये ऐसा होता है कि वैसे तो ये ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है, जिसमें जिसकी ज़्यादा बोली होती है उसको ही मिलता है। और साथ में एक प्रोफाइल होती है सबकी, कि अपनी अपनी प्रोफाइल, जिसकी बेस्ट प्रोफाइल होती है उनको ही अकेडमी अलॉट होती है। 31 अकेडमी मैंने सुनी है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर विज़िट कर रहा था लोगों ने मुझे बताया कि इस अकेडमी के जो ऑनर हैं उसकी सिमिलर 38 अकेडमीज़ हैं उनकी। मुझे एक बार पहली अकेडमी अपनी बताइए, कौन सी थी और कौन से सन में स्टार्ट करी थी आपने? सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं इस अकेडमी का एक सेवक मात्र हूं और इनके जो ओनर हैं वो विक्रम आनंद है, जो मेरे छोटे भाई हैं। और एक मेरे उससे भी वो बिचले वाले भाई हैं, वो पदम आनंद है। हम 3 भाई हैं और साथ में हमारे पिताजी थे, जो हमें मार्गदर्शक का कार्य करते थे। अब वो हमारे बीच रहे नहीं। चलो, जो उनकी यात्रा संपन्न हो गई, अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है। तो यानी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस अकेडमी के वाइस चेयरमैन हैं? हाँ, वाइस चेयरमैन ही, एक सेवक मात्र हूँ सर मैं। ठीक है, सेवक मात्र हैं। खैर, छोटे शब्दों में बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। खैर, मैं अभी तो ये जानना चाहता हूँ, अकेडमी अभी और क्या अचीवमेंट्स हैं फ़िलहाल में? किन अचीवमेंट्स को आपने हासिल कर लिया है? कहाँ तक अभी आपका विज़न है? अभी किस विज़न को और अभी आप अचीव करना चाहते हैं? अभी तो सर बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ सफ़र बाकी है। अभी तो फेस पर चमक है, दमक है, तो प्रयास करते रहेंगे कि आगे अपनी एकेडमी को और ऊपर लेके जाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो विज़न है वो छोटे नहीं हैं, और सपने जब छोटे नहीं होते ना तो वो सोने नहीं देते आपको। हमारे विज़न को पहचान और लक्ष्य प्राप्ति मैं तब मानूँगा जब हमारा सन 2036 का एक विज़न है, उसमें हमारे बच्चे, हमारी एकेडमी के बच्चे इंडिया को डोमिनेट करके वहाँ से गोल्ड लेके आएँ। अभी कम से कम कितने लोग इस अकेडमी में जॉइन हो चुके होंगे? सर, मिनिमम एक एकेडमी पे 1200 समथिंग बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। एक्चुअल में ये जो एकेडमी है, एक स्विमिंग एकेडमी तो है ही, साथ में हम स्विमिंग
एजुकेशन डेवलप भी करते हैं। ठीक है। जैसे आपने कहा स्विमिंग एजुकेशन डेवलप भी करते हैं, तो 1200 बच्चे आपने बताए हैं, तो अभी तो मैं फ़िलहाल में आपसे ये जानना चाहूँगा कितनी फ़ीस है अकेडमी की? यहाँ पे सर हम 4500 रुपीज़ पर मंथ लेते हैं, जो यहाँ की है, और अलग अलग जो अकेडमीज़ हैं उनके अलग अलग रेट है, क्योंकि कुछ अकेडमीज़ रूरल एरिया में हैं जहाँ पर हम मात्र 2000 रुपये लेते हैं, कुछ ऐसी अकेडमीज़ है जहाँ 1500 रुपये लेते हैं, मतलब अलग अलग है सर। मतलब जैसी जगह है जहाँ पर बच्चे आ सके, बच्चों की सुविधा के हिसाब से, क्योंकि हमने कुछ ऐसा भी देखा है ना, जैसे हम छोटे गांव में, जैसे अब मैं आपको बता दूं, मेरी एक एकेडमी जावरा में है, रतलाम में है, ठीक है सर। वहाँ पर स्विमिंग का उनको कुछ पता ही नहीं है कि स्विमिंग होती क्या है। स्विमिंग मात्र उनके लिए क्या है कि एक फन है, आओ पैसा दो और निकल जाओ, वो स्विमिंग नहीं होती सर। स्विमिंग एक सर, अब मैं क्या ही बताऊं आपको, स्विमिंग एक लहजा है सर, एक प्रेम है, ठीक है, एक अदा है। मैं मतलब कितना ही कुछ बताऊं स्विमिंग के बारे में, वो बहुत कम है सर। लेकिन इस चीज़ से तो हम अवॉइड नहीं कर सकते ना कि आज का जो युवा है वो पूरी तरीके से स्विमिंग से डिसअट्रैक्ट है पूरी तरीके से। आज कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, क्रिकेट में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन खासकर अगर हम बात करें स्विमिंग की, तो मुझे शायद ही कोई दिखता होगा कि जो इंटरेस्ट दिखाता होगा। तो आप कैसे उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि स्विमिंग बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए? कई लोग क्रिकेट से अपना ड्रीम, अपना करियर स्टार्ट करते हैं, शायद उनका करियर पूरा होता भी ना हो, लेकिन वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आप कैसे उन्हें क्या मैसेज देंगे? सर आपने क्रिकेट का नाम लेके ना हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है सर। क्रिकेट के आगे ना इंडिया का कोई भी गेम, ये तो स्विमिंग है, इंडिया का जो नेशनल गेम है हॉकी, वो भी स्टैंड नहीं कर पाता सर। ठीक है, क्रिकेट की जो फैन फॉलोइंग है सर, अगर उसमें से 10% 20% अगर अदर गेम्स को मिल जाए ना सर, सभी गेमों को, खाली 20% ही, सर इंडिया चमक जाएगा। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि स्विमिंग को महत्व नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप 38 अकेडमी चला रहे हैं, तो काफ़ी लंबा नंबर है ये 38 अकेडमी चलाने का। गवर्नमेंट आपका कितना साथ देती है, कितना प्रोत्साहन करती है? क्योंकि अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो काफ़ी स्पोर्ट्स हमें दिखते हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा एडवर्टाइजिंग से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें स्विमिंग की शायद बहुत ही कम दिखती हो। मैं आपसे वो एक मैसेज चाहता हूँ जो हमारे व्यूवर्स को ही दिखे, वो भी जाने इस चीज़ के बारे में, जिनके मन में कहीं न कहीं वो सपना चलता है। लेकिन शायद ही उन्हें कोई ऐसा मोटिवेशनल भी मिलता हो जो उन्हें बताता हो कहीं न कहीं कि स्विमिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सर गवर्नमेंट बॉडी से हमने आज तक कोई हेल्प ली नहीं है। हाँ, बल्कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्रोग्रामिंग होती है, हमारे खुद के स्पॉन्सर होते हैं जो बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, उसमें से हम खुद भी हैं जो बच्चों को स्पॉन्सर करके जो उनके इवेंट होते हैं, बाहर जाना हो, बाहर लाइक के मतलब इंडिया से बाहर सर, तो उनको हम खुद ही स्पॉन्सर करते हैं सर। मुझे किसी ने बताया था आप लोग कोई ट्रस्ट भी चलाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ सर, हमारी एक ट्रस्ट है, वो हिंद निर्माण है। हिंद निर्माण ट्रस्ट से ही हम जो स्विमिंग एजुकेशन है उसको आगे बिल्ड कर रहे हैं, और वो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें कैसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं आज के, वो कैसे जॉइन करेंगे जो स्विमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? सर उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उस पे वो ऐड रन कर देते हैं। ऐड रन करने के बाद जो इंटरेस्टेड बच्चा होता है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पे हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। बस वो होना चाहिए कि हाँ, वो एक्चुअल में उसके लिए अ, लालाहित है, मतलब उसकी आंखों में वो लालच दिखना चाहिए कि हाँ मुझे स्विमिंग सीखनी है, और उन्हीं बच्चों में से फिर हमें मिलता है हमारा कोहिनूर। ठीक है, अब इसको यहीं पर हम ख़त्म करेंगे, सिर्फ़ कुछ क्वेश्चंस के साथ में, एक वर्ड का सिर्फ़ आंसर चाहूँगा। स्विमिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? एक शब्द में आंसर दीजिए। दुनिया। दुनिया। ठीक है, विद्यार्थियाँ यानी जो आज के युवा हैं जैन जी, उनको आप एक शब्द में क्या मैसेज देंगे? लव फॉर गेम। ठीक है, राधा कृष्णा अकेडमी से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो आपकी है, आप उनको प्यार दो। ठीक है, ये वो कहानी थी जो हर चेहरे की है। ये वो कहानी है जो आज का हर बच्चा छोटे से शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है, लेकिन नंबरिंग ख़त्म नहीं होती। ये वो कहानी है जो शुरुआत तो ग्राउंड से होती है, लेकिन आसमान छूने की वो चाह बढ़ती चली जाती है। एफर्ट्स थे, चुनौतियाँ थी, नंबरिंग बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन कहानियाँ कि पन्नों की परतें रुकी नहीं, वो आज भी जारी है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद है।
उन स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होना जो आज भी हम सभी के बीच मौजूद हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट होना जो आपके लिए वर्क करते हैं अलग अलग ट्रस्ट चलाकर। इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोगों इस तरीके की एकेडमी से जुड़ेंगे जो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर वर्क कर रही है। नीचे मैं आपको इस एकेडमी का एक नंबर भी दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक्स अगर हमें मिल सकेगा तो वो भी मैं आपको दूंगा, और साथ ही अगर इसके अलावा और भी डिटेल्स हमें मिलती है तो वो इसके साथ कनेक्ट करूँगा ताकि आप लोग अपना सपना अधूरा ना समझकर इसे पूरा करें।